हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एच पी जी के सीरीज़ कर रहे हैं और इस एच पी जी के सीरीज़ में मैं आपको हिमाचल दर्पण की बुक इन डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको रिवाइज़ कर रहा हूँ, जो आपके सभी आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। स्पेशली और जो एच पी पी एस सी का न्यू पैटर्न है 2 पेपर्स वाला, उसमें और जो छोटे बड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ये हेल्प करेगा। स्पेशली योर एचपीएस, एलाइड, एनटी और इसके अलावा जितने भी छोटे-छोटे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट का हो या आपका जो पटवारी का हो या और जितने भी आने वाले इन एग्ज़ाम हैं उनमें ये जो है बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको एचपी ज्योग्राफी जो है करवा दी है और हम अभी कर रहे हैं एचपी आर्ट एंड कल्चर, जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे जो आपको टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए आज का अपना न्यू टॉपिक जो है, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, जो कि है मठ, है ना? ये जो है आपका मठ जो टॉपिक है, ये हिमाचल दर्पण का जो टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का C6 है, ठीक है? और आप अपने साथ जो है हिमाचल दर्पण की बुक भी रख सकते हो या अपने एक नोटबुक और जो पेन है वो भी जो है रख सकते हो। और वीडियो को पॉज़ कर के जो जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखवाऊँ वो आप लिख सकते हो, उसको अपने नोट्स बना सकते हो। तो मठ नंबर फर्स्ट, मठ को बोलते हैं मोनेस्ट्रीज़ बोलते हैं और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको पता ही है। और बौद्ध धर्म जो है हमारे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बहुत से ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होते हैं। तो आइए जल्दी से जो है डिस्कस करते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि आपका जो है बोर ना हो आप, ठीक है? तो नंबर फर्स्ट फैक्ट्स जो हैं वो ये है कि भारतीय गुरु हैं एक, जिनका नाम है पद्मसंभव। उन्होंने 8वीं सदी में कहाँ की यात्रा की? तिब्बत की यात्रा करी। जिन पे भी मैं स्टार लगाऊँ वो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और आप उनको जो है नोट कर सकते हो। भारतीय गुरु पद्मसंभव ने 8वीं सदी में तिब्बत की जो थी यात्रा की थी। और इसके बाद जो है रिंचांग सांगपो जो तिब्बती विद्वान है एक, उन्होंने लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में, कहाँ? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में बहुत सारे जो थे अनेक जो विहार थे वो स्थापित किए थे, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। फिर रिंचान सांगपो ने जो था, ये शी-ओ ने जो था को जो था इनके साथ वो अध्ययनों के लिए, बौद्ध अध्ययनों के लिए जो था भारत भेजा था, ठीक है? दोबारा से आपको रिपीट करवा दूँ, रिंचांग सांगपो को जो था किसने भेजा था? ये शी-ओ ने, ठीक है? किस लिए भेजा था भारत में? बौद्ध अध्ययन करने के लिए भेजा था, यानी बौद्ध स्टडीज़ करने के लिए भेजा था, ठीक है? तिब्बत का सिंहासन त्याग कर 3 बार भारत की जो थी यात्रा की थी किसने? ये शी-ओ ने, ठीक है? और ये यहाँ जो थे 17 ईयर्स तक रहे थे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है उन्होंने सतलुज घाटी के बिदक के नेतृत्व में जो था 32 कश्मीरी बौद्ध कलाकारों की सहायता से 108 विहार बनाए थे। यानी ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके जो ये शी-ओ थे उन्होंने कौन-सी घाटी में? तो सतलुज घाटी में बिदक के नेतृत्व में। और कितने जो कश्मीरी बौद्ध कलाकार थे? 32, ठीक है? उनकी हेल्प से जो था आपके 108 विहार जो थे बनाए थे, जिसमें जो कौन-कौन से आते हैं? ताबो, कानम, गैमूर, धनखड़ के विहार उससे जुड़े हुए हैं। और की विहार, ठीक है, ग्यू इंगपा, पथ और काज़ा विहार, और ये जितने भी अनेक हैं ये सारे के सारे इनसे ही रिलेटेड हैं ये, ठीक है? अब हम जो हैं देखते हैं कि कौन-कौन सी जगह में कौन-कौन से विहार हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मेजॉरिटी ऑफ बौद्ध रिलीजन के जो आपके पीपल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? किन्नौर, ठीक है? एंड योर लाहौल स्पीति, ठीक है? तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है ये रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? और अगर कोई भी मोनेस्ट्रीज़ आए तो इससे बाहर तो वो होगी नहीं। तो नंबर फर्स्ट है आपके लाहौल स्पीति के स्पीति, ठीक है? लाहौल स्पीति के कहाँ? स्पीति के बौद्ध विहार। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका ताबो विहार, ठीक है? ताबो जो है स्पीति नदी के तट पर स्थित है। नंबर फर्स्ट फैक्ट इम्पोर्टेंट, जिन पे भी मैं स्टार लगाऊँ। नंबर सेकंड, इसे जो था 1996 में ये शीशोआद, ठीक है? ये शीशोआद ने जो था बनवाया था। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि ताबो विहार है कहाँ? तो स्पीति में कौन-सी नदी के किनारे है? तो वो है आपका स्पीति नदी के किनारे, जिसको 1996 में राजा ये शोआद ने बनाया था। और आपके जो मैं बहुत
इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बाकी का जो आपको बचता है वो आप खुद पढ़ के जो है आप उसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है धनकड़ विहार, ठीक है? धनकड़ जो है, धनकड़ के निकट लुहा कुन में ये विहार जो है स्थित है, जिसमें रिंग चांग सो सांगपो के समय में बने मूल 9 मंदिरों में से 8 की जो थी 8 को जो था 7वीं सदी में जो था मंगोलों ने ध्वस्त कर दिया था, ठीक है? इसको जो था आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि वे कौन सा विहार है जिसको मंगोलों ने जो था ध्वस्त किया था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब इनमें केवल एक ही बचा है और इस मंदिर के जो थे केंद्रों में लकड़ी की वेदी पर लकड़ी की मूर्तियां भी जो थी स्थापित की गई थी। तो ये था आपका सेकंड धनगढ़ विहार। नेक्स्ट है आपका की विहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बहुत बार आ चुका है। इससे हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नंबर फर्स्ट, की जो था स्पीति घाटी का सबसे बड़ा विहार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि स्पीति के विहारों में से सबसे बड़ा विहार कौन सा है, तो वो है आपका की विहार। ये स्पीति नदी के बाएं तट पर, ठीक है, बाएं तट पर किब्बर में, ठीक है, किब्बर और काजा में स्थित है। अब आपको एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स पे जो आंसर करना है कि किब्बर किससे रिलेटेड, यानी किब्बर जो है सबसे बड़ी या सबसे बड़ा क्या है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और आप जो है इसका आंसर जो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और 11वीं सदी के आरंभ में ये बना ये विहार पहाड़ी किला, ठीक है, पहाड़ी किले जैसा दिखाई देता है। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कब बना था, तो ये 11वीं सेंचुरी में जो था बनाया गया था। वर्ष 1834 में के डोगरो हमलों के दौरान इस विहार को आग से जो भारी क्षति पहुंची थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है आपको, जो एग्ज़ाम में एचपीएस एग्ज़ाम में भी बहुत बार ये आ चुका है। तो आपने याद रखना है कि 11वीं सदी में जो था की विहार बनाया गया था, जो कि कैसा दिखाई देता था, पहाड़ी किले जैसा दिखाई देता था। और 1834 का जो डोगरा हमला हुआ था उसमें इसे भारी आग से जो थी क्षति पहुंची थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यहाँ ऊपरी भवनों में एक बड़ी रसोई और दूसरे कमरों में अलावा 5 गुम्बद है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपका बहुत बार पूछा जा चुका है कि वे एकमात्र ऐसा विहार जहाँ पे जो है एक बड़ी रसोई भी है, तो वो है आपका की विहार, ठीक है। ऊपरी भवनों में एक बड़ी रसोई है और दूसरे कमरों के अलावा जो है यहाँ पे 5 गोम्पा भी हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दीवारों और पुस्तकों तथा चित्रावलियों से ढकी हुई यहाँ पे जो है आपकी जितनी भी वॉल्स हैं वो किसी ना किसी एक चित्र शैली से जो है वो सजाई गई हैं, ठीक है। केंद्रीय कक्ष में पलस्तर की 2 मूर्तियां हैं और एक मूर्ति यूम चैनमो दीवार तारा, दूसरी मूर्ति श्यान सिंह की। ये जो आपका जो एक क्वेश्चन है ये है, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हो। वैसे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये 3-4 ही थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाहौल के बौद्ध विहार। तो लाहौल के बौद्ध विहार में सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है गुरु घंटाल विहार, चंद्रा और भागा नदी के संगम पर जो थे तुपलिच गांव पे, ठीक है। अपने अब ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आके निकल रहा है यहाँ पे आके। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्र और भागा के कौन से संगम स्थान पर जो है गुरु घंटाल विहार स्थापित किया गया है, तो वो है तुपलिच गांव में, ठीक है। ये गुम्बज जो लाहौल का सबसे बड़ा विहार है, जैसे हमने देखा वहाँ पे जो एक और था, और यहाँ पे जो है आपका लाहौल का कौन सा है, वो है गुरु घंटाल, जिसकी स्थापना जो थी 8वीं शताब्दी में गुरु पद्म संभव ने की थी, ठीक है। ये हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। इसमें जो थी बौद्ध की जो मूर्तियाँ तथा पद्म संभव और ब्रजेश्वरी देवी की बनी मूर्तियाँ यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रतिवर्ष जून में महीने में जो है घंटाल उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका विहार में से ये है। नेक्स्ट है गैमूर। गैमूर जो है वो केलोंग में है, ठीक है, केलोंग में, और जो कि यहाँ केलोंग से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किया गया। तो गैमूर विहार केलोंग से 18 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है शाशुर। शाशुर का निर्माण जो था वो ग्योत्सो द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था और ये लाहौल में स्थित है, ठीक है जी। कहाँ है? लाहौल में स्थित है। फिर है कारदांग। कारदांग जो है, कारदांग
आपका विलेज भी है, ये भी आपने याद रखना है, और कारदांग विहार भी है। तो कहाँ ये? लाहौल स्पीति के लाहौल में, जिसकी स्थापना जो थी 1960 के आसपास हुई थी। और लांबा नोम्बू, ठीक है, कौन है? लांबा नोम्बू ने जो था 1912 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो आपका कारदांग विहार कारदांग गांव में लाहौल में, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में, और ये इसका जो पुनर्निर्माण था वो कब किया था? 1912 में। फिर तायुल विहार जो था 17वीं शताब्दी में बना था, ठीक है, जिसका जो था सर रिनचेन ने करवाया था, ठीक है, रिनचेन ने करवाया था। और यहाँ पर पद्म संभव की जो है आपकी 5 मीटर ऊंची प्रतिमा भी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से या इस फैक्ट से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वे कौन सा आपका विहार है जहाँ पद्म संभव की 5 मीटर ऊंची जो प्रतिमा लगाई गई है, तो वो है आपका कौन सा? तायुल विहार। और ये गोम्पा जो है डुगपा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये भी याद रखिए, क्योंकि जो कुछ कुछ जो वो हैं सेक्ट्स हैं आपके, उसमें अलग अलग दिखाए हमें जो है पाए जाते हैं। कहाँ पे? जैसे बौद्ध धर्म में अलग अलग सेक्ट्स भी हैं। तो ये किस सेक्ट से जुड़ा है? ये जो है तुगपा से। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है लास्ट डिस्ट्रिक्ट, वो है आपका किन्नौर। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के जो बौद्ध विहारों डिस्ट्रिक्ट में कानम पोह नाम गया गोम्पा है, ठीक है। नंबर फर्स्ट आता है कानम। कानम में जो है रिंग चांग सांगपो के बनवाए 7 छोटे विहार में से एक है, ठीक है, जिसके ऊपरी में जो था प्रमुख गोम्पा, ठीक है, प्रमुख गोम्पा में 25 जो है यानी 25 कक्ष हैं, जिसमें लामावाद के विशेषकर कंजूर और आपका तांजोर की प्रतिमाएं या प्रतियां रखी गई हैं। और ये मंदिर जो है गिल्टा कांसा की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है पोह विहार, ठीक है। पोह विहार जो 11वीं शताब्दी में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। पोह विहार जो 11वीं सदी में बनाया गया था, और ये जो था बुद्ध की बैठी हुई प्लस्तर की प्रतिमा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इस फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके बुद्ध हैं उनकी जो बैठी हुई प्रतिमा, ठीक है, बैठी हुई प्रतिमा जो है कौन से विहार में है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वह आपकी पोह विहार, ठीक है। उसके जो शिष्यों साशिरपुत्र पुत्र और मोगदुलित की जो 2 मूर्तियां भी इनके यहाँ हैं, और इसके सामने जो है अलोत कृष्ण की 2 मूर्तियां भी हैं, ठीक है। तो ये था आपका कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो था आपका जो था मोनेस्ट्री से। तो अभी तक आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली जो पूरी की पूरी हिमाचल दर्पण की सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिमाचल।